सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य, हमारा यह उत्तरदायित्व है। वेद विद्या के अंतर्गत हम उपनिषद सार का स्वाध्याय कर रहे हैं और उपनिषद सार में हमने ईशोपनिषद आरंभ किया है। एक बार उस मंत्र का पुनः वाचन करेंगे सभी श्रद्धापूर्वक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। ईशोपनिषद का यह पहला मंत्र लगभग सबने याद कर लिया होगा। श्रुति जो परंपरा है, सुन करके हम अपने ज्ञान को संवर्धित करें, उसको बढ़ाएं, यही ऋषियों की परंपरा है और इस परंपरा का सदा सर्वदा पालन करना हमारा उत्तरदायित्व है। ईशोपनिषद हमने आरंभ किया है। प्रथम मंत्र को हमने समझ लिया है। दूसरे मंत्र का आज हम स्वाध्याय करेंगे। आप में से जो भी इन मंत्रों के एक भाग को भी यदि आत्मसात करते हैं, एक भाग को भी ग्रहण करते हैं, तो उसी से जीवन बहुत सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित हो जाता है। दूसरे मंत्र को मैं लिखता हूँ, आप भी इसको लिखेंगे। कुर्वन्नवेह कर्माणि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि एवं त्वयि नान्यत् हेतोस्ति
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते। लिप्यते नरे। बहुत सुंदर मंत्र है, उच्चारण करेंगे एक बार। सबने लिख लिया? कुर्वन् निवेह कर्माणि, बोलिए। जिजी विशेष क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र। और कर्म करने की प्रेरणा इस मंत्र से मिलती है। हमने पहला वेद मंत्र पढ़ा था क्या कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ध्यान देने की बात है। कुछ लोग जो तर्क करते हैं उनके मन में ये बात आ सकती है कि ना कर्म लिप्यते नरे कह दिया यहाँ पर, और वहाँ कहा है कि मा गृधा कस्विद्धनम, न मेरा है न तेरा है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? जब न मेरा है और न तेरा है, त्याग पूर्वक सब कुछ करना है, तो हम कर्म क्यों करें? हम निठल्ले न बन जाएं, प्रमादी न बन जाएं। इसलिए ईश्वर ने हमको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि कुर्वन् निवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह, इस संसार में, कुर्वन् माने करते हुए, कुर्वन् एव इह, इस संसार में करते हुए ही, क्या करते हुए? कर्माणि, कर्मों को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। कर्मों को, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत, जीने की इच्छा करो। ये वहाँ कहा कि आप जो है आलस्य प्रमाद में मत रहो और लालच मत करो, लोभ मत करो, त्याग पूर्वक संसार का उपभोग करो। लेकिन कोई निराश हो जाए, हताश हो जाए कि ये तो फिर क्या करना, ये सारा देश, समाज, घर, परिवार, ये तो कुछ अपना है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना? इससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, परिवार टूट जाएंगे, लोग परिवारों का भरण पोषण करना छोड़ देंगे, देश टूट जाएंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश किया है कि तुम किसी भी अवस्था में रहो, अपने जीवन को मर्यादित व्यवस्थित जीने का प्रयास करो
और सदा संघर्षरत रहो। संघर्ष मतलब केवल लड़ाई नहीं है, संघर्ष मतलब अपने कर्तव्य पारायणता में सुख दुख मान अपमान सहते हुए इसको करते जाओ। कुछ भी जो उत्तरदायित्व मेरे उसका निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि जिजी विशेष शतम समाह, समाह 100 वर्ष से भी अधिक, जिजी विशेष शतम समाह, 100 वर्ष से अधिक जीने का आप प्रयास करो, लेकिन निठल्ले बन करके नहीं, आलसी प्रमादी बन करके नहीं। अपने जीवन की सदगति की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए हमको हर पल क्रियाशील रहना पड़ता है। और हमेशा इस बात को याद रखना कि कर्म करना ही हमारा स्वधर्म है। 2 प्रकार की योनियां हैं, एक भोग योनि है, एक कर्म योनि है। जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, वो भोग योनि है। वो भोग भोगने के लिए उस योनि में प्रवेश करते हैं, चाहे चींटी हो या हाथी हो, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा सब ये भोग योनि है। वो अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है ये भोग योनि भी है और कर्म योनि है। ये भोग भी भोगता है और कर्म, इस कर्म नहीं करेगा तो इसको पशुओं में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा है कि ये भोग योनि भी है, कर्म योनि है। कर्म की प्रधानता है मनुष्य के जीवन में, लेकिन कर्म कैसे? हमने आपको एक श्लोक बताया था कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है बताया था आपको कि मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। 4 चीजें पशु पक्षियों में और मनुष्य में बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पर यह समझना और समझाना चाहता हूँ कि कुर्वन् एव कर्माणि, ये बात क्यों कह दी? भाई पशु पक्षी भी वो काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर कर्म क्या करना है? तो कहा कि यदि कर्म की परिभाषा समझनी तो धर्म का मर्म समझिए। और पशु पक्षियों से हमारा उन्नत जीवन है उसके लिए भी समझना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है वो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो कर्म पशु करते हैं ऐसा नहीं है, वो तो भोग योनि है। गाय दूध देती है, पूरे घर का भरण पोषण करती है, उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। शेर आ जाए पूरे घर को खा जाए, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी पशु पक्षी हैं वो कितना भी हमारे लिए लाभकारी, उनका कोई पुण्य लगता नहीं है, क्योंकि उनका ये भोग है। और कितना भी, अब यहाँ 1-2 तमाचे किसी को मार दो और वो अगर FIR दर्ज करा दे कि ये तो जान से मारने का इन्होंने प्रयास किया, तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, है कि नहीं? और अगर कोई हिंसक पशु आकर के बिल्कुल मरणासन कर दे, उसको कोई जेल होती है क्या? उसको कोई सजा मिलती है क्या? क्योंकि उसको इसको जान नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो तो अपने स्वभाव में है। तो कर्म तो करना है, लेकिन जो पशु पक्षी कर्म कर रहे हैं वो कर्म की श्रेणी में आता नहीं। उनका कर्म क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें हैं। और वो मनुष्य भी करता है। भाई आहार सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक सब
पेट भरते हैं कि नहीं, पापी पेट का सवाल है। और कितना हजारों हजारों मील चल करके साइबेरियन पक्षी आते हैं भारतवर्ष, आते हैं कि नहीं आते? किस लिए? पापी हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं। और मनुष्य भी कम नहीं है, देश देशांतर जाता है किसके लिए? पापी। कोई अमेरिका जाता है, कोई जो है अरब जाता है, कोई दुबई जाता, कोई कहाँ कहाँ जाते ही जाते, क्योंकि पेट का सवाल है। तो ये तो कर्म तो सब करते हैं, लेकिन फिर मर्म क्या है इसका? कर्माणि जो वेदोक्त कर्म है, वेद अनुकूल जो आचरण है, वेद का जो उपदेश आदेश निर्देश है, उसका पालन करके हम वेदोक्त कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाएं, इसका उपदेश यहां पर किया है। केवल पेट के ही चक्कर में पड़े रहें, ये मानवता नहीं है, और भी मानवता और कुछ है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ करके कोई निकल जाए, ऐसा नहीं इसका तात्पर्य। मतलब बैलेंस में, संतुलन में जीना, ये भी काम करना है, रोजी रोटी भी चलाना है, लेकिन और भी जो वेदों का जो उद्घोष है, जो आदेश निर्देश है, उसका भी पालन हमको करना है। इस दृष्टि से कहा है कि कर्माणि, केवल आहार निद्रा भय मैथुन की चर्चा मत करिए, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं होगा। ऐसा तो सब कर रहे हैं। अगर हम और विश्लेषण करें तो इन चारों चीजों में मनुष्य और फेल है। फेल है कि नहीं? फेल है। आहार जितना हमको संतुलित चाहिए उतना हम करते हैं क्या? हम असंतुलित करते हैं। लेकिन पशु पक्षी जितना खाएंगे पहले उसको पचाएंगे, पचाते हैं कि नहीं पचाते? और जो निश्चित वही खाते हैं, लेकिन मनुष्य सब हजम, जल चर थल चर नभचर सब हजम कर दिया। तो ये यहां पर फेल हो गया कि नहीं? निद्रा खर्राटे मारता है को, पशुओं को पक्षियों को जितनी संतुलित निद्रा उतनी ही तो लेता है, लेकिन मनुष्य जब मौका मिले तभी चौका मार देता है। वो बैठे बैठे कक्षा में सो जाता है, कभी चलते चलते कुछ सो जाते हैं। तो ये सोने की जो आदत है ना, ये निद्रा, ये पशुओं से हमारी स्थिति क्या है? डावाडोल है कि नहीं? हम आकलन करें। आहार निद्रा भय, भय जिससे हमको डरना उससे हम नहीं डरते, और जिससे नहीं डरना उससे डरते हैं। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पता नहीं किस किस से डरते रहते हैं, जो कि हमने तो कभी देखी नहीं। और जो ऐसे भाव में रहता है उसको दिखती भी है, ठीक है? क्योंकि जब उसके अंदर सदकर्म नहीं होगा, सदज्ञान नहीं होगा, योग यज्ञ नहीं होगा, तो भूत प्रेतों से पाला पड़ेगा, ठीक है ना? जो संयमित जीवन जीने वाला है, जो मर्यादित जीवन जीने वाला है, जो वेद अनुकूल आचरण करने वाला है, उनको ये सारी चीजें कभी बाधित नहीं करती। अधर्म नहीं करना, उससे नहीं डरता, वो अधर्म जरूर करेगा। पाप कर्म से डरना चाहिए, उसको जरूर करेगा। अपने जीवन का जिससे खतरा है तो पशु पक्षी भी डरते हैं, मनुष्य भी डरता है, लेकिन ये अतिरिक्त डरता है अनावश्यक चीजों से। मैथुन, संतानोत्पत्ति की एक व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, चाहे पशु हो या पक्षी हो। संसार सृष्टि को चलाने के लिए, संसार क्रम को चलाने के लिए, चाहे मनुष्य हो या गधा हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सब बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? और सब संसर्ग करते हैं, लेकिन उनका एक समय सुनिश्चित है। पशु पक्षियों का एक समय सुनिश्चित है, लेकिन क्षमा करना, मनुष्यों का कोई समय है क्या? कोई समय नहीं है। और इस असंयम के कारण मनुष्य पशुओं से पक्षियों से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए कहते हैं कि यदि वेदानुकूल आचरण, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, वेदानुकूल आचरण करोगे तो 100 वर्ष तक जीने की तुम इच्छा कर सकते हो। अब केवल इच्छा करने से काम थोड़े बनता है, उसके लिए उसका आचरण भी चाहिए। 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं, लेकिन आहार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो कैसे 100 वर्ष तक जिएंगे? तो बहुत कम समय में राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं?
इसलिए इस दृष्टि को हमको सदा सर्वदा सम्मुख रखना है कि वेदानुकूल आचरण क्या है। वेद में क्या है? विधि और निषेध, ये करना, ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, यही जीवन है। एक मर्यादा बना दी, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये संयम है। तो इस दृष्टि से कहा, और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि नहीं कस्तिक क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता, कर्म करेगा। और कर्म करने के साधन कितने हैं? तीन। कितने? तीन साधन है कर्म करने के, मन, वाणी और शरीर। मन, वाणी और शरीर, ये तीन कर्म हैं, तीन कर्म करने के साधन हैं। मन से हम कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते हैं, ये भी एक कर्म है। क्या है ये? कर्म है। और वाणी से हम कुछ बोलते रहते हैं, ये भी एक कर्म है। शरीर से फिर जो करते वो तो कर्म है ही है। तो कर्म करने के तीन साधन हैं, तो हम इससे शुभ कर्म ही करें, अशुभ कर्म कभी भी ना करें। तो ये कुर्वन् वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं त्वयि नान्यत् हेतु अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ऐसा हम कर्म करें जो हमारे लिए अच्छा हो, सच्चा हो। जब कर्म करना ही है तो अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म क्यों करें? इसमें एक दो लोगों का प्रश्न आया था कि परिवार में रहते हुए क्या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कर्म कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर बात पूछी है। कर्म तो करना ही है, चाहे ब्रह्मचारी रहें, चाहे गृहस्थी रहें, चाहे वानप्रस्थी रहें, चाहे सन्यासी रहें। तो ऐसे कर्म करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो एक बात इसमें समझ लेनी चाहिए कि ये संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ये व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, क्योंकि जो मोक्ष में गए वो हमको आकर के बताए नहीं है कि हम मोक्ष में होकर के आए हैं या अब हम मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मोक्ष का तात्पर्य क्या है। कुछ लोग लठ लेकर के मोक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना, मोक्ष पाना है। और मोक्ष है क्या? मोक्ष के शाब्दिक अर्थ को यदि समझने का प्रयास करते हैं तो मोक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है मुचली मोचने। क्या है? मुचली मोचने। ये धातु अर्थ मोचने। मुचले मोचने, इसका मतलब क्या है? मुक्त हो जाना। मुक्त होने के अर्थ में मुझ से मोक्ष शब्द बनता है। और मोक्ष है क्या? मोक्ष मुक्त होना। मोक्ष मतलब क्या है? मुक्त कैसे होंगे? एक बात समझ लीजिए कि जब हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार की पाप वृत्ति से जब मुक्त होंगे तो वही सच्चा मोक्ष है। जीते जी जो इनसे मुक्त नहीं है उसको काम भी सता रहा है, वासना भी सता रही है, उसको क्रोध भी आ रहा है, उसको लोभ भी आ रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव भी है, इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो उस मोक्ष की क्या गारंटी? कोई गारंटी है क्या? ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चाहे गृहस्थी में रहें, चाहे कहीं भी रहें, इन स्थूल चीज़ों से पहले मुक्त होना चाहिए। यही मुक्ति है। और जीते जी जो मुक्त हो गया इनसे, तो मरने के बाद भी वो मुक्त होगा। और जीते जी इनसे बंधा है तो मरने के बाद भी बंधा रहेगा, उसकी कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति की युक्ति क्या है कि वेद अनुकूल आचरण करें, कर्म की प्रधानता जो है उसको हम आत्मसात करें, मन से कभी किसी का बुरा ना चाहें, मन से सर्वदा सबका हित चाहें, वाणी से कभी किसी को कड़वा ना बोलें, अहितकारी वचन न बोलें, सदा प्रिय बोलें,
सत्य बोले, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। कुछ लोग बोलते क्या करें, सत्य तो कड़वा होता है जी, सत्य बोलेंगे तो लागेगी, किसी को लगेगी जरूर। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्य भी बोलने के अनेक तरीके हैं, अनेक उपाय हैं। तो ये कठोर बोले ऐसा ये अच्छा नहीं कि नहीं सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, कठोर ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बोलने का भाव होना चाहिए और कर्मों में पवित्रता होनी चाहिए। तो कर्म करते करते हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, मन में, वाणी में और शरीर में। कभी भी जो गलत चीज़ें हैं उनको कभी आने नहीं दें। इसी से मनुष्य का कल्याण होगा। और ये जो बात कही है कुर्वन्नेवे कर्माणि, अब कुछ लोग बोलते हैं जब ईशावास विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जब कण-कण में वो बसा हुआ है तो खाने को भी वही देगा। क्या करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है। ये जो बात है ये निठल्लेपन की निशानी है, ये प्रमाद का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए अपने कर्तव्य को हमेशा करते रहें, तो कर्तव्य कर्म जो है उनसे कभी भी हम नीचे ना हो, कभी पतित ना हो। तो आज हम इस वेद मंत्र के, इस ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र का पहला भाग हमने समझने का प्रयास किया। कल और इसका हम जिक्र करेंगे, कल और चर्चा करेंगे। तो यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।